नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 जून से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 21 तारीख को, ये हो चुका होगा, बल्कि शाम को 22 को यहीं पे चंद्रमा रहेंगे और 24 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मन भयभीत रहता है। अब अच्छी चीज है कि विपरीत राजयोग बन रहा है और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध कर्क में है, यानी कि चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा कन्या में है बुध की राशि में। तो विपरीत राजयोग प्लस परिवर्तन योग, लीगल काम, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, कोई पैसा रुक गया था, कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक गया था, उसमें पूर्णता मिल सकती है। शनि का प्रभाव धनस्थान से है। अब ये धनस्थान, ये छठा भाव, पुनः पैसे का काम जो फंसा हुआ था वो हो सकता है, कोई लीगल काम हो फंसा हुआ था वो हो सकता है पूरा। और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी है और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है और परिवर्तन योग बन रहा है विपरीत राजयोग, तो आपका कोई वीजा का काम, इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन चंद्रमा अष्टम के हैं और शनि का प्रभाव विषदोष तो लाएगा ही। भले ही शनि लग्नेश है, विषदोष का प्रभाव तो रहेगा ही, इसलिए थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कभी कभी। और अष्टम भाव बहुत भय क्रिएट करता है, बहुत डर, बहुत डर, बहुत भय, बहुत अजीब सा एक कभी कभी उतावलापन रहता है व्यक्ति के अंदर। स्पेशली अगर शनि का प्रभाव हो तो ना अनिश्चितताओं को दूर करिएगा, मतलब कि, या फिर अगर आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा इंडिविजुअल सोचना शुरू कर दीजिए। अभी लगता है कि आप लोगों के बारे में इतना, या लोगों से इन्फ्लुएंस होकर इतना सोच काम करते हैं कि आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, बिजनेस में भी सेम चीज है, लव लाइफ, जागरूक होइए पार्टनर की आवश्यकताओं की तरफ, उनकी जरूरतों की तरफ, वो किसी भी प्रकार की हो। वैवाहिक जीवन, थोड़ा प्यार से बात कर लीजिएगा, चल जाएगा काम। जहां थोड़े व्यंग्यात्मक हुए, तैयार हो जाएगा फिर। महाभारत तो होती ही रहती है वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, आप
दूसरों की हेल्प करने के आज चक्कर में आजकल इतना टाइम वेस्ट करें कि आप अपने बारे में भूल जा रहे हैं। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। पुनः कहूंगा करियर में जो बाधाएं आ रही थी थोड़ी सी दूर हो सकती है। जॉब चेंज भी करना चाहते हैं तो टाइम ठीक है। 24 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, तुला में, और 26 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। छठे घर के स्वामी हैं, नवम भाव में आ रहे हैं, यानी कि गति प्रदान होगी जीवन को। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो धन की प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कार्यक्षेत्र में डिपार्टमेंटल चेंजेस और विदेश के काम फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन केमद्रुम योग है, शायद मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में नहीं बताया, वहां पे भी केमद्रुम योग था, यहाँ पे भी है। तो अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहें और अति उत्साहित ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अति उत्साहित हो गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। राहु का प्रभाव है ना, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ओवर चीजों को करना शुरू कर देता है। राहु ग्रह ही उस प्रकार के हैं, तो उस चीज से थोड़ा बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में स्नेह लाइए। जो इमोशनल लोग हैं आपसे कनेक्टेड, उनको ध्यान दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, सब कुछ ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, बस बॉसेस से संभल कर, जैसा मैंने कहा था। बिजनेस बिजनेस में नए आइडियाज, नया काम दिख रहा है। लव लाइफ में देखिए एक ही दिक्कत है कि आप अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहे और उसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है। वैवाहिक जीवन, साहस रखिए, कुछ भी बोलने का साहस रखिए इस टाइम पे। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें अपने ही माइंडसेट के कारण आप खराब करेंगे। समय खराब नहीं, माइंडसेट के कारण खराब करेंगे। सेहत की जहां तक बात है, जोड़ों का दर्द, बीपी और पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। फिर से कहूंगा, जो लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं ना, उनका ख्याल कीजिए, उनको टाइम दीजिए। हम एज ह्यूमन हम क्या करते हैं ना, जो हमारे लिए ऑलवेज अवेलेबल, हमारी फैमिली, हम उनको सबसे कम टाइम देंगे। दोस्तों के लिए भी निकाल लेंगे कभी कभी, कलीग्स के लिए निकाल लेंगे, जिम के लिए निकाल लेंगे, लेकिन जिनके साथ हमें बहुत अच्छा एक महसूस होता है बैठकर, या होना चाहिए कंसिडरेबली, उनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अपने फैमिली को टाइम दीजिए। नवांश 26 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और वृश्चिक में सप्ताहांत तक यहीं पर 10वें घर के चंद्रमा वैसे तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में बैठे हैं। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। ये ऐसा दिख रहा है कि हफ्ता गति प्रदान करेगा, कई आपके काम जो अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे इस हफ्ते। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं और मंगल का प्रभाव भी आ गया। ये प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है, एसेट्स की वृद्धि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कार खरीदने के लिए, कार में मॉडिफिकेशन कराने के लिए। लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, कार्य क्षेत्र में दिख रहा है। और क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में जो गड़बड़ होगी उसका प्रभाव आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा। कई बार होता है ना कि घर में तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन करियर में कुछ हो रहा है, लड़ाई करके किसी से आए, बॉस ने कुछ बोल दिया, गलती हो गई, वो जो प्रभाव है वो आपके पर्सनल लाइफ पर दिख गया। तो यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आप कई लोगों को देखें जो बहुत बड़े स्तर पर ना बिजनेस करते हो, काम करते हो, जॉब में हो, वो कभी कभी एकदम स्विच ऑफ कर जाते हैं, एकदम स्विच ऑफ कर जाएंगे। अब काम कर रहे हैं सब कुछ, गुस्सा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहां वो पर्सनल लाइफ में स्विच ऑफ, कुछ याद नहीं। यही होना चाहिए। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। गुरु का प्रभाव भी है, तो धन बहुत इस हफ्ते ऐसा भी लग रहा है, धन के भी जो काम आपके अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। नवांश कुंडली थोड़ा डिटैच होकर काम करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, या रहेंगे इस टाइम पे थोड़ा डिटैच होकर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में चेंजेस को अलाउ कीजिए। अभी आप बहुत रिजिड हो जाते हैं कभी कभी। लव लाइफ ठीक है, थोड़ी बहस होगी, लेकिन चीजें ठीक भी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीजें ठीक करने का बहुत मौका है, बस अपने इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रखिएगा। स्टूडेंट्स बहुत शुभ टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है आपके लिए, भाग्य पूरा साथ देगा। सेहत, कफ प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज, शुगर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो भी जिनको है इस प्रकार की दिक्कत, परेशान होंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है। पैसों के लिए पूरा हफ्ता अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रोडिक्शन, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए और जीवन में इंस्पिरेशन ढूंढिए।
ऐसा लगता है आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता, तो बंद कर दीजिए। ये ह्यूमन नेचर है कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, पर आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी करने की बारी आएगी ना, लोग एकदम चुटकी बजाकर भागते हैं। ठीक है, करिए लोगों के लिए, मना नहीं, लेकिन इतना नहीं कि आप अपना ही नुकसान कराए जा रहे हैं। ये कुंभ वालों की आदत होती है। ये एक शुभ लग्न है कुंभ। दे आर वेरी लकी फॉर अदर पीपल ऑल्सो। ऐसा कई जगह पे लिखा कि आपके घर में कोई कुंभ लग्न का व्यक्ति पैदा हो गया और कुंडली बहुत खराब बनी है, तो वो पूरे परिवार का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कुंभ क्या है, कुंभ आप सुना होगा, कुंभ का मेला, कितना शुभता होती है वहां पर। तो जितना हो सके अपने बारे में सोचना शुरू करिए, क्योंकि आपने जीवन पर्यंत लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन अब थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा दो दो बार पाठ करना। शुभ अंक है आपका 5 और 2। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।